दूर करो अंधकार तेरी जय होवे। दूर करो अंधकार तेरी जय होवे। ओ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। ओ तेरी जय होवे, 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 तेरी जय होवे। गाइए प्रेम से। ओ मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। 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 हे बांके बिहारी, हमारी यही प्रार्थना आपसे है कि हम दुखियारे द्वार तिहारे रैन दीना यह विनय पुकारे। दुखियारे द्वार तिहारे रैन दीना यह विनय पुकारे। हम दुखियारे द्वार तिहारे रैन दीना यह विनय पुकारे। दुखियारे द्वार तिहारे रैन दीना यह विनय पुकारे। हम दुखियारे द्वार तिहारे रैन दीना यह विनय पुकारे। ओ हम दुखियारे द्वार तिहारे रैन दीना यह विनय पुकारे। हे प्रभु, हमारी यही विनती है आपसे हे बांके बिहारी, क्या कि कर भव सागर से पार तेरी जय हो। कर भव सागर से पार तेरी जय हो। ओ कर भव सागर से पार तेरी जय होवे। कर भव सागर से ओ तेरी जय होवे, 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 गाइए प्रेम से जाओ। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। ओ मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। ओ भक्तन के रखपाल तेरी जय होवे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ऐसे नहीं, मस्ती से यदि गाओगे तो मैं गाऊंगा। हाँ, प्रेम से, हाँ, ताली बजाते हो भाव से। ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। लेकिन कब आएंगे? राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए। एक बार कहिए श्री राधे। ओ
ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, श्री राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। इसीलिए गाइए ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी बूंदे तो बादल बिहारी, राधा रानी कौन है? कौन है? बूंदे, ये उनकी कृपा ही बरस रही है। कृष्ण रूपी मेघ से राधा रूपी जल बरस रहा है। तो राधा रानी बूंदे तो बादल बिहारी, ओ राधा रानी बूंदे तो बादल बिहारी, राधा रानी बूंदे तो बादल बिहारी, ओ राधा रानी बूंदे तो बादल बिहारी। इसीलिए गाइए ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय राधे राधे 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 ओ जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से एक बार कहिए श्री राधे। जाहो ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सब यथा स्थान बैठ जाएं, जहां भी जगह मिले। सब कृपा करके शांति बनाते हुए बैठ जाएं। हम लोग अपने मन को कथा में एकाग्र करें। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं, यहाँ पर साक्षात वृंदावन बिहारी असंख्य विमान लेकर प्रभु प्रकट हुए थे और गौकर्ण जी को प्रभु ने आलिंगन प्रदान किया। गौकर्णम तो समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम हरिहि। प्रभु ने आकर गौकर्ण जी को गले से लगा लिया है और अपने जैसा स्वरूप गौकर्ण जी को प्रदान कर दिया। स्वसदृशम हरिहि, अपने जैसा रूप गौकर्ण जी को दिया है प्रभु ने। और भगवान का आलिंगन हमको मिल जाए, इससे बड़ा दूसरा कोई भी बंधु उपहार
भगवान नहीं दे सकते हैं। बाकी सब कुछ तो प्रभु दे देते हैं, लेकिन भगवान का आलिंगन, भगवान का स्पर्श सबको नहीं मिलता। ये तो उसको ही मिलता है जो परम निष्काम होता है। गौकर्ण जी जैसे परम भागवत, परम निष्काम भक्तों को ही भगवान का आलिंगन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रभु ने अपना आलिंगन प्रदान किया श्री गौकर्ण जी को। और सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान गौकर्ण के सारे गांव के लोगों को विमान में लेकर, जैसे भगवान साकेत पधारे थे ना राम, सारे अयोध्या वासियों को लेकर, ऐसे ही यहाँ वृंदावन बिहारी सारे गौकर्ण जी के गांवों को लेकर प्रभु अपने दिव्य गोलोक धाम पधारे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको प्रभु ने मुक्त कर दिया। भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है कि गौकर्ण जी के गांव में एक छोटी सी चींटी भी बाकी नहीं बची, उसको भी विमान पर बिठा दिया प्रभु ने। सब भगवान के धाम पधारे थे, लेकिन महापुरुषों का ऐसा मानना है कि बाकी जितने भी श्रोता थे वो सब तो विमान में बैठकर भगवान के धाम गए थे, लेकिन गौकर्ण जी जैसे परम भागवत विमान में बैठकर नहीं गए। विमान में बैठे बांके बिहारी और बांके बिहारी की गोद में बैठकर गौकर्ण जी उनके धाम गए थे। क्योंकि गौकर्ण जी नहीं होते तो सारे गांव को कथा कौन सुनाता, जिन्होंने सारे गांव को ही सद्मार्ग की ओर भेजा, अपने पिता को भी, अपनी माँ को भी, अपने भाई की भी मुक्ति की, सबको उपदेश किया। ऐसे गौकर्ण जी भगवान की गोद में बैठकर भगवान के धाम पधारे हैं। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। आगे फिर बंधुओं भागवत का बड़ा सुंदर विधि कथन किया है कि किस विधि से बैठकर हमको कथा सुननी चाहिए। भागवत की विधि बहुत लंबी चौड़ी है, बड़ा विस्तार है विधि का। सबसे पहले तो ये बात कही गई है कि मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः, जब कथा कराई जाए तो थोड़ा मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। अच्छे मुहूर्त में हम कथा कराएं। लिखा है मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः, यत्न से किसी विद्वान ब्राह्मण से अच्छा मुहूर्त निकलवा कर हमको कथा करवानी चाहिए। लेकिन बंधुओं ये तो महात्म्य में लिखा हुआ है, पर वास्तव में तो संतों का, महापुरुषों का मानना है कि जिस दिन से हमारे यहाँ भागवत की कथा शुरू हो जाए, बोले उस दिन से बड़ा कोई दूसरा मुहूर्त ही नहीं हो सकता। दिना नाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं है। अरे जिस दिन हमारे यहाँ कथा शुरू हो जाए उससे बड़ा क्या कोई मुहूर्त होगा? सबसे बड़ा मुहूर्त है। तो हम तो वैसे भी बड़े पवित्र मास में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है नभस्य आश्विनो जोर्च मार्गशीर्ष शुचिर नभा। ये 6 मास कथा सुनने के लिए बड़े पवित्र बताए गए हैं। कौन कौन से? आषाढ़ से लेकर 6 मास, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, फिर आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। ये 6 मास भागवत सुनने के लिए परम पवित्र बताए गए, क्योंकि श्रोत्रिणाम मोक्ष सूचका। यदि इन मास में बैठकर कथा सुनी जाए तो निश्चित कल्याण होता है। हम पर बड़ी कृपा है जो हम इस पवित्र भाद्रपद मास में ही बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। आगे फिर बताया कि जब हमारे यहाँ कथा हो तो सबको हम निमंत्रण दें, सबको कथा में बुलाया जाए। भगवान की कथा से कोई वंचित न रहे, क्योंकि आपके यहाँ कोई शादी है या कोई और फंक्शन है तो उसमें तो आप अपनी पसंद से चुनकर सबको इनवाइट नहीं करते हो। जो अपने हैं उनको ही बुलाया जाता है। लेकिन कथा में ऐसा कोई नियम हम न रखें, क्योंकि भगवान की कथा का द्वार, संसार के द्वार तो किसी किसी के लिए खुलते होंगे, लेकिन भगवान की कथा का द्वार एक के लिए नहीं खुलता। ये तो सबके लिए खुला हुआ है। यहाँ तो सबका स्वागत है, कोई भी भगवान की कथा में आ सकता है। तो जब हमारे यहाँ कथा हो तो हम सबको बुलाएं कि श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्पराह। हम सबको निमंत्रण दें कि हे रसिकों,
हे कथा रस को पीने वाले भक्तों, हमारे यहाँ भागवत की कथा हो रही है, शीघ्र आयात, आप जल्दी आइए, जल्दी पधारिए, कहीं ये समय आप चूक न दें, आइए कथा सुनने, सबको बुलाया जाए। और विशाला वसुधा, जहां पर विशाल जगह हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर जहां कथा का आनंद ले सकें, वहां पर हमको भागवत की कथा रखवानी चाहिए, करानी चाहिए। और फिर यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर सुने तो उससे क्या लाभ है महाराज? क्या हम घर में कथा नहीं करा सकते? घर में कराएं, आराम से बैठकर हम अकेले सुने, वो भी हो सकता है। क्योंकि ग्रहे वा वने वा, चाहे घर में चाहे वन में या तीर्थे वा, कहीं भी कथा सुन सकते। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है बंधुओं कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा श्रोता कथा में आते हैं कथा सुनने के लिए, तो उन सब श्रोताओं के कथा सुनने के फल से दशांश कराने वाले यजमान को प्राप्त होता है। जितने श्रोता कथा सुनने के लिए आएंगे, उन सब के पुण्य से 10वां हिस्सा कराने वाले यजमान को मिलता है। तो हम ऐसी जगह कथा रखवाएं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर आनंद ले सकें कथा का। प्रेम से कहो श्री राधे। फिर बंधुओं, हम विधिवत देवी देवताओं का पूजन करवाएं, सुंदर व्यासपीठ की सज्जा हम करें, क्योंकि जहां पर कथा होती है वहां सभी देवता भी कथा सुनने के लिए आते हैं। सारी पवित्र नदियां, सारे पवित्र तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने आते हैं। कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहां भगवान की कथा होती है वहां सारे तीर्थ, सारे पवित्र देवता, सारी नदियां मूर्तिमान होकर वहां आती हैं और सब भगवान की कथा सुनते हैं। तो जैसे हम श्रोताओं के लिए बैठने की व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही देवता आते हैं तो उनको भी बिठाने की व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो इसीलिए हमको उन देवताओं को भी स्थान देना चाहिए। एक हमको पूजागृह बनाना चाहिए, वहाँ पर विधिवत देवी देवताओं की स्थापना होनी चाहिए। जैसे यहाँ भी पीछे सारे देवता बैठे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। जब भागवत की कथा में हम बैठे हैं तो अपने अंदर हमको ऐसा ही भाव रखना चाहिए। और कोई कामना और कोई इच्छा रखो या न रखो, लेकिन ये कामना प्रभु से अवश्य हम करें कि संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि भगवान इस असार संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, और कोई पानी में डूब जाए, पानी में गिर जाए, तैरना आता हो तो अपना काम बना सकता है, तैरकर पार हो सकता है। लेकिन प्रभु क्या करें, कर्म मोह गृहीत अंगम, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को इस कर्म के बंधन ने भी जकड़ रखा है, तो हम तैर भी नहीं सकते। प्रभु अब आपका ही आसरा है, बस आपका ही सहारा है। हे भागवत भगवान, हे बांके बिहारी, आप हमको इस भव सागर से पार उतार कर, कर्म के बंधन से छुड़ाकर हमको आप अपने चरणों में स्थान दो। ऐसी भावना, ऐसी कामना लेकर हमको कथा में बैठना चाहिए बंधु। सबसे श्रेष्ठ कामना यही है। हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा जो हम प्रभु को पाने के लिए उनकी कथा में बैठेंगे, कि हमको भगवान मिले। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कथा सुनोगे तो आपकी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा चलने लग जाएगी, या व्यापार बहुत बढ़ने लग जाएगा, घर में बहुत सुख आ जाएगा। इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यदि आप इसीलिए कथा सुन रहे हो और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे ठाकुर जी पर ब्लेम आएगा, मुझ पर ब्लेम लगेगा। पर ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपकी फैक्ट्री चलेगी तो वो आपका प्रारब्ध है, भागवत जी उसमें कुछ नहीं करेंगे। यदि उसलिए ही आप कथा सुन रहे हो तो नहीं, ये तो बहुत गलत होगा।
अब आपकी फैक्ट्री चल जाए, आपका काम बन जाए तो ये कृपा है आपके ऊपर, लेकिन नहीं चलेगी, काम नहीं बनेगा तो क्या कथा नहीं सुनोगे? प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? नहीं, हम वास्तव में भगवान की कथा में तो भगवान को पाने आए हैं, अपने सांसारिक कामों को बनाने हम यहां नहीं आए हैं। अब एक माता तो बड़ी अनोखी मिली, उसने कहा कि महाराज जी आपकी कथा सुनकर मेरा तो बहुत बड़ा ही काम बन गया। पूछा कि माता क्या काम बन गया? बोले महाराज जी आपकी कथा के कारण मेरा 3 साल से पड़ा हुआ स्वेटर पूरा हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। महाराज जी 3 साल से अधूरा स्वेटर पड़ा था, टाइम नहीं मिलता था पूरा करने का। आपकी कथा में जो 5-4 घंटे मिलते थे ना, उन्हीं 4-5 घंटों में खूब टाइम मुझे मिल गया और स्वेटर मेरा पूरा हो गया। धन्य है। नहीं नहीं बंधुओं, हम यहां पर स्वेटर पूरा करने के लिए, स्वेटर बुनने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। हम तो यहां अपने जीवन को बुनने के लिए बैठे हैं। हमारा जीवन जो अभी अधूरा है वो पूरा हो जाए, और जीवन की पूर्णता इसी में है कि हमारे जीवन में भगवान आए। तो हम यही प्रार्थना करें बांके बिहारी के चरणों में कि उनकी कृपा हमको प्राप्त हो, उनके चरण हमको प्राप्त हो। कि बार बार बर मांगहूं हर्ष देओ श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रभु हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी भक्ति हमें मिले। ऐसा भाव लेकर बंधुओं यदि आप कथा में बैठोगे तो मेरे भागवत भगवान आप सब पर अवश्य कृपा करेंगे। तो ये सुंदर कुछ नियम बताए हैं। जब सनत कुमारों ने इन नियमों का वर्णन किया, नारद जी को विधिवत भागवत जी की कथा हुई थी। लेकिन जब कथा पूर्ण हुई, विश्राम जब हो गया भागवत जी का, तो नारद जी के शब्द हम थोड़ा सुने। नारद जी कथा को सुनकर सनत कुमारों को क्या कह रहे हैं? नारद जी कहते हैं कि धन्योस्म्यनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः, अद्य मे भगवान लब्धः सर्व पाप हरो हरि। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों को कि महाराज आपने जो ये कथा सुनाई, इस कथा ने बहुत कमाल कर दिया। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी फैक्ट्री चल गई या मेरा व्यापार बढ़ गया। नारद जी स्पष्ट शब्दों में यहां कहते हैं कि महाराज आपने जो मुझे कथा सुनाई, तो अद्य में भगवान लब्धः, इस कथा को सुनकर मुझे ऐसा ही लग रहा है मानो मुझे साक्षात बांके बिहारी मिल गए हैं। आपकी इस कथा ने मुझे भगवान से मिला दिया। अद्य में भगवान लब्धः, नारद जी के शब्द हैं। बंधुओं उसी समय वहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो सबके हृदय में बैठे हुए थे ना, कल आपने सुना था, भक्ति ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में बैठे थे। अब सबके हृदय से निकलकर साक्षात वहां नाचने लगे तीनों। नृत्य होने लगा है वहां पर। भक्ति भी नाच रही थी, ज्ञान और वैराग्य भी नाच रहे थे। बड़ा अद्भुत वहां पर संकीर्तन, बड़ा अद्भुत वहां पर वातावरण बन गया था। और स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां मंद मंद स्वरों से भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए पधारे थे। सुखदेव जी को भी वहां पर आदर दिया, सम्मान दिया। भगवान के पार्षद भी, उद्धव, अर्जुन, प्रहलाद आदि ये सब पार्षद भी वहां पर आने लगे हैं। वातावरण भक्तिमय होने लगा। सबने बड़ा प्रेम से वहां पर कीर्तन गाया, प्रभु का नाम जप किया था कि प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया, चौद्धवः कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया, रागकर्तार्जुनोऽभूत्, इन्द्रोन्वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया, व्यासपुत्रो बभूव। ऐसा अद्भुत वहां पर कीर्तन हुआ था, जिस कीर्तन में प्रहलाद जी ताली बजा रहे थे, स्वयं नारद जी महाराज उस कीर्तन में वीणा बजा रहे थे।
इंद्रोन वादीन मृदंगम, इंद्र स्वयं वहां पर मृदंग बजा रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र वो भी वहां मृदंग लेकर आ गए कीर्तन में और प्रेम से ताल देने लगे। उद्धव जी महाराज स्वयं वहां पर झांझ बजाने लगे हैं। सुखदेव जी वहां पर आकर नृत्य कर रहे हैं स्वयं। व्यास पुत्रो बभूव, सनत कुमार सुंदर सुंदर प्रभु के नामों को वहां गा रहे थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाच रहे थे। ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ, ऐसा अद्भुत कीर्तन कि भगवान भी उस कीर्तन को सुनकर दूर नहीं रह पाए और भगवान भी साक्षात वहां प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। साक्षात भगवान भी वहां पर आ गए। भगवान बोले कि आप सब ने बहुत सुंदर यहां कथा कही, कथा सुनी, अब कीर्तन भी हो गया, मांगो मैं आपको क्या दूं, क्या चाहते हो? तो सारे भक्त भगवान से एक ही बात बोले कि प्रभु कथा के बदले में हम आपसे क्या मांगे? कथा का फल हो क्या सकता है? आप भी मिल गए हो अब तो, अब मांगे क्या? क्योंकि बंधुओं वास्तव में कथा का दूसरा कोई फल होता ही नहीं है। कथा का श्रेष्ठ फल तो कथा ही है। कथा सुनकर हम प्रभु से यही कहें कि प्रभु ये अमृत ऐसे ही मिलता रहे हमको। कथा का फल कथा ही है। तो यहां पर सब भक्त भगवान से यही बोले कि प्रभु जैसे आपकी कथा हमने यहां सुनी, आप यही आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी हम ऐसे ही आपकी कथा सुनते रहें, और जैसे इस कथा में आप दर्शन देने के लिए आए हो, ये भी कृपा करना कि आगे भी जहां जहां आपकी कथा हो तो ऐसे ही दर्शन देने के लिए आते रहना प्रभु। बस हम यही चाहते हैं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, आशीर्वाद सबको दिया प्रभु ने, और भगवान अंतर ध्यान हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं यहां पर भागवत जी के महात्म का विश्राम हुआ है, लेकिन विश्राम के समय एक बहुत सुंदर बात वेदव्यास जी ने कही है, हम इस बात का भी श्रवण करें। अंत में महात्म का सार श्री वेदव्यास जी महाराज बता रहे हैं कि असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। कैसी सुंदर बात लिखी है। वेदव्यास जी कहते हैं कि असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः। अरे संसार के प्राणियों, क्यों इन विषयों में भटक रहे हो? इस संसार में कितना भी भटकोगे कहीं सुख शांति नहीं मिलेगी। अरे क्षणार्धम क्षेमार्थम, चाहे एक क्षण के लिए ही क्यों ना आ जाओ, चाहे आधे क्षण के लिए ही क्यों ना आ जाओ, एक बार तो प्रभु की कथा में आ जाओ। पिबत शुक गाथा तुलसुधाम, एक बार आकर भगवान की कथा में बैठ जाओ, इस रस का पान कर लो। किमर्थम व्यर्थम भो, क्यों व्यर्थ में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? अरे परीक्षित साक्षीयत, साक्षात उदाहरण है हम सबके सामने परीक्षित जी, जिन्होंने जीते जी भगवान की कथा को सुना है। ऐसा नहीं हुआ था कि परीक्षित जी महाराज भगवान को प्राप्त कर लिया हो, शरीर छोड़ दिया हो और फिर पीछे से परीक्षित के बच्चों ने कथा कराई हो। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि महाराज अभी कथा सुन के क्या करेंगे, जब मर जाएंगे तो पीछे से बच्चे हमारे लिए कथा कराएंगे, बच्चे हमको कथा सुनवाएंगे। अरे बच्चों ने कथा सुनवाई न सुनवाई इसका क्या ठिकाना, क्या भरोसा। यदि बच्चे कथा करवाएं आपके लिए तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है यदि बच्चे पीछे से करवाएं, लेकिन जब तक जीवित हो तब तक इस अवसर को क्यों हाथ से जाने देते हो? जब तक अंदर श्वास है बंधुओं तब तक हम भगवान की कथा को सुने। शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है। सहजोबाई कितना सुंदर कह रही हैं
कि सहजो भज हरि नाम को। सहजो बाई जो 18वीं सदी की साक्षात मीरा ही थी, चरणदास जी की शिष्या। ये 2 शिष्या हुई हैं चरणदास जी की, बड़े प्रसिद्ध बड़े अच्छे संत चरणदास जी महाराज। इनकी 2 शिष्या प्रसिद्ध थीं, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई कहती हैं कि सहजो भज हरि नाम को, जग से तजो स्नेह। छोड़ो संसार से, क्यों यहां संसार से प्यार कर रहे हो। कि सहजो भज हरि नाम को, जग सो तजो स्नेह। क्योंकि अपना तो कोई है नहीं, अरे अपनी सगी न देह। जब ये शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो और कौन अपना होगा। तो भज हरि नाम को, प्रभु का नाम लो, डूबो प्रभु के नाम की मस्ती में, व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वेदव्यास जी ने भागवत के अद्भुत महात्म का विश्राम किया है और अब भागवत की कथा में प्रवेश करा रहे हैं। सर्वप्रथम 3 श्लोकों में वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। प्रेम से कहो श्री राधे। 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण हुआ है। हम लोग थोड़ा श्रवण करें, कैसा अद्भुत मंगलाचरण है। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहकर भागवत जी का शुभारंभ किया गया है। सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में उस परम सत्य का यहां ध्यान कराया गया है। कहते हैं वेदव्यास जी की सत्यम परम धीमहि, हम सब मिलकर उस परम सत्य का ध्यान करें। यहां न तो कृष्ण का ध्यान कराया गया, न राम का, न शिव का, न और किसी देवी देवता का। उस परम सत्य का हम सब ध्यान करें। परम सत्य कहकर मानो वेदव्यास जी ने सबका ही आह्वान कर लिया। वेदव्यास जी की दृष्टि बड़ी अद्भुत है। वेदव्यास जी महाराज जानते हैं कि यदि एक देवता का नाम ले दूंगा तो मैं पचड़े में फंस जाऊंगा। कृष्ण का नाम ले दिया तो कृष्ण को मानने वाले कहेंगे कि भागवत तो हमारे लिए बनी है। सीधी सी बात है। राम का नाम ले दिया तो राम को मानने वाले कहेंगे कि भागवत को सुनने का अधिकार केवल हमको है। तो वेदव्यास जी ने सोचा कि मैं किसी एक के लिए तो भागवत नहीं लिख रहा हूं, मैं तो सबके कल्याण के लिए इस भागवत का निर्माण कर रहा हूं। तो किसी एक देवी या एक देवता का नाम न लेकर श्री वेदव्यास जी ने उस परम सत्य का ध्यान कराया है। हम सब उस परम सत्य का ध्यान करते हैं क्योंकि सत्य कहने से सबका ही आह्वान हो गया। राम भी सत्य हैं, कृष्ण भी सत्य हैं, शिव भी सत्य हैं, क्योंकि सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है। मैंने कल भी बताया था, भगवान सत्य मूर्ति हैं। हम लोग असत्य हैं लेकिन परमात्मा तो परम सत्य है। लेकिन कौन से परम सत्य का ध्यान करा रहे हैं? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि। जिसके द्वारा ये संसार बनाया जाता है, चलाया जाता है और मिटाया जाता है, ये तीनों काम जिस परमात्मा के हैं, हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो संसार को बनाते भी हैं, चलाते भी हैं और मिटाते भी हैं। उस परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। देखो ये तीनों काम भगवान के ही हाथ में हैं। संसार को बना भी वही रहे हैं, चला भी वही रहे हैं, मिटा भी वही रहे हैं। ये सब उन्हीं का खेल चल रहा है। तभी तो कहा
कि जग पे खन तुम देखन हारे, ओ जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। कितना सुंदर कहा कि हे प्रभु, आप इस संसार को बना रहे हो और आप ही इसको बनाकर आनंद भी ले रहे हो। हाँ, जग पेखन तुम देखन वारे। प्रभु, इस संसार को आप आनंद के लिए बनाते हो। आपको बड़ा आनंद मिलता है एक से अनेक होने में। एको हम बहुश्यामा। भगवान जब चाहते हैं ना मैं एक से अनेक हो जाऊं तो प्रभु बना देते हैं सबको। आनंद आता है भगवान को। देखो, पेखन का एक अर्थ होता है चक्का। जैसे आपने देखा कुम्हार वो चाक चलाता है ना, तो भगवान ने भी ये खेल बना रखा है। जग पेखन, ये संसार एक चक्र है, एक चक्का है। अब उस परम पिता परमात्मा ने इन तीनों को ड्यूटी सौंप रखी है। कैसे? जैसे कि ब्रह्मा जी तो लगे हैं बनाने में। प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ा ध्यान देकर सुनो, बहुत सरल करके बताऊंगा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो तो बनाने में लगे हुए हैं। हम देखते हैं ना, जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा खेल खेलते हैं। एक छोटा सा बच्चा वो भी मिट्टी से खेलने लगता है तो कुछ ना कुछ बना देता है। एक बच्चा उन्हीं बने हुए बर्तनों को संभालने में लगा रहता है कि मैं इसको संभालूं। लेकिन कोई चंचल सा बच्चा आता है, उसको बर्तन जब अच्छे नहीं लगते तो पैर से मार के तोड़ भी देता है। प्रेम से कहो श्री राधे। बस ऐसे ही ब्रह्मा जी बनाने में लगे हुए हैं, नारायण चलाने में लगे हुए हैं, और भगवान शिव जब देखते हैं कि अब समय आ गया है, जब ज्यादा ही अनीति होने लगती है, तो भगवान शिव फिर प्रलय कर देते हैं। लेकिन मूल में परमात्मा है, श्री कृष्ण है। भगवान ने ये खेल रचा रखा है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जिन भगवान की प्रतीति और अप्रतीति होती है, इसको भी हम थोड़ा समझते चलें कि अन्वय और व्यतिरेक क्या है। देखो, भागवत के ये प्रारंभ का मंगलाचरण का जो प्रथम श्लोक है, बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए उतना कम है, और बड़ा रहस्यमय श्लोक है ये। लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि सरल करके मैं आपको समझाऊं। अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय का अर्थ होता है तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः। यानी जो कुछ संसार हम आंखों से देख रहे हैं, ये सब भगवान का रूप है, इसको कहते हैं अन्वय। जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो भगवान का ही रूप है, और जहां भगवान नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, ये है व्यतिरेक। समझना, जो कुछ दिख रहा है दूर दूर तक सब भगवान का ही रूप है, और जहां भगवान नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। कण कण में परमात्मा बैठे हुए हैं, हर जगह भगवान विराजमान है साक्षात। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहां तक उसको देख पाते हो, क्योंकि हमारी दृष्टि तो संकीर्ण है, एक सीमा में बंधी हुई है, लेकिन भगवान तो अनंत है बंधु। भगवान कण कण में बैठे हुए हैं। ये गलत कहा किसी ने, प्रेम से कहो श्री राधे। ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है। ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है, क्योंकि तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। भगवान तो हर जगह बैठे हुए हैं बंधुओं। कब कहां से ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, कब कहां से भगवान निकल आए, ये तो प्रकट करने वाले के ऊपर निर्भर है। हम किस भाव से उसको बुलाते हैं, इसके आने में तो कोई देर नहीं है। भगवान तो हर जगह बैठे हुए हैं। तो अन्वय यही है कि जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं, ये सब भगवान का ही एक रूप है। भक्त को तो हर जगह परमात्मा का दर्शन होता है,
कण कण में भक्त भगवान को देखता है, अपने अंदर भी देखता है, दूसरों में भी देखता है। एक फकीर संत किसी के घर से रोटी मांग कर लाए। देखो कैसा भाव है। सर्वम विष्णुमयम जगत। एक घर से रोटी मांग कर लेकर आए, रोटी ली, बाहर आ गए घर से। घर से जब निकले रोटी लेकर तो एक कुत्ता उनकी तरफ बढ़ा। कुत्ते का भी मन है रोटी खाने का। अब संत हैं तो उस गृहस्थी के ही घर के दरवाजे पर बैठ गए, कुत्ते को भी पास में बिठा लिया संत ने। रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, एक टुकड़ा तोड़ते हैं, कुत्ते के मुंह में देते हैं। देखो, एक टुकड़ा अपने मुंह में, एक टुकड़ा कुत्ते के मुंह में, ऐसे खा रहे हैं। अब जो गृहस्थी था जिसने रोटी दी थी वो जोर जोर से हंसने लगा कि वाह कैसा ये पागल महात्मा है। अरे रोटी मैंने इसको दी, मेरे से तो कह रहा था बड़ा भूखा हूं, और अब कुत्ते को बिठाकर रोटी खिला रहा है। जोर जोर से हंसने लगा। जब वो गृहस्थी हंसने लगा तो महात्मा को और जोर से हंसी आई, बहुत जोर से मुस्कुराए महात्मा संत। गृहस्थी ने कहा कि महाराज आप क्यों मुस्कुराए? संत ने कहा पहले आप बताओ आप क्यों हंसे? तो उसने कहा कि महाराज मुझे तो इसलिए हंसी आई कि रोटी मैंने आपको दी थी, आप इस कुत्ते को खिला रहे हो रोटी, मुझे हंसी आ गई। आप क्यों हंसे? संत ने कहा कि मुझे तो इसलिए हंसी आई कि नारायण रोटी लेकर आया और नारायण नारायण को रोटी खिला रहा है, और नारायण नारायण को रोटी खिला रहा है, ये देखकर नारायण मुस्कुरा रहा है। देखो कैसी दृष्टि है संत की। हाँ, सर्वम विष्णुमयम जगत। रोटी दी भी नारायण ने, ली भी नारायण ने, और खिला भी नारायण को जा रही है, नारायण को खिलाई जा रही है, और नारायण ही तो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा है कौन संसार में। जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, तेरा हुस्न पेशे नजर देखता हूं। जहां दृष्टि जाती है तुम ही दिखाई देते हो। तो बंधुओं, भगवान कण कण में बैठे हुए हैं। कैसी अद्भुत उनकी शक्ति है, जो स्वराट हैं, जिनके तेज से ही सबको प्रकाश मिल रहा है, जिन्होंने केवल संकल्प से ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया था। जिन वेदों में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, भगवान ने केवल संकल्प लिया कि ब्रह्मा वेदज्ञो भवतु। इतना संकल्प लेते ही ब्रह्मा जी के हृदय में वेद वाणी प्रकट हो गई है। जिन भगवान की माया के कारण हमको ये झूठा संसार भी सच्चा सा लग रहा है, ये जो असत्य संसार है ये भी हमको सत्य प्रतीत हो रहा है, जिनकी माया के कारण। ऐसे उन सत्य भगवान के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, उनका हम ध्यान करें। बोलो सत्य भगवान की। बंधुओं, द्वितीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं वेदव्यास जी कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वेदव्यास जी द्वितीय श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। कहते हैं कि इस भागवत के अंदर परम निष्कपट धर्म की चर्चा की गई है, प्रोज्झित कैतव धर्म की चर्चा की है। ये प्रोज्झित कैतव धर्म क्या है? तो कहा कि प्रकर्षेण उज्झितम त्यक्तम फलाभिसंधि लक्षणम कपटम यस्मिन सह। बोले जिस भागवत के अंदर बिल्कुल भी कपट नहीं है, कपट रूपी धर्म का निरूपण नहीं किया गया, भागवत में निष्कपट धर्म सिखाया। आप लोग पूछेंगे कि महाराज क्या धर्म में भी कपट होता है? ये कैसी बात आपने कह दी? आप कहते हो भागवत में निष्कपट धर्म है, तो फिर कपट धर्म में होता है क्या? धर्म का कपट क्या है? धर्म का कपट बस इतना सा है बंधुओं कि हम
धार्मिक अनुष्ठान तो कर रहे हैं, हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा का, उस पाठ का, उस धार्मिक अनुष्ठान का, उस धार्मिक यज्ञ का जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति नहीं है, उस संसार के भोगों की प्राप्ति है। बस यही है धर्म का कपट। क्योंकि धर्म वो ही है जो हमको भगवान से मिलाए। और यदि हम धर्म को जीवन में ला रहे हैं लेकिन केवल संसार के भौतिक सुख पदार्थों की प्राप्ति के लिए, तो यह वास्तविकता में धर्म का लक्ष्य नहीं है। धर्म का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवान का भजन है। प्रेम से कहो श्री राधे, यही धर्म का लक्ष्य। और भागवत में ही प्रकर्षेण उज्जितम, प्र उपसर्ग लगा दिया। श्रीधर स्वामी जी तो कहते हैं कि प्रा उपसर्गेण मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः। भागवत में तो भगवान से मोक्ष की भी कामना नहीं की गई। नैष्कर्म्यमाविष्कृतम, हमारे अंदर निष्कामता आए, पूर्ण निष्कामता, यही भागवत का लक्ष्य है। क्योंकि जब तक हम निष्काम नहीं होंगे पूरी तरह से, तब तक भगवान को पाने की इच्छा नहीं जगेगी बंधुओं। भगवान को पाने की इच्छा ही तब होगी मन में जब संसार को पाने की इच्छा मन से निकल जाएगी। क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं पाया जा सकता। या तो संसार के सुख पालो, संसार के पदार्थों को पालो, या भगवान को पाने की इच्छा अंदर रखो। दोनों इच्छा एक साथ नहीं उठेंगी। यही वास्तव में भागवत का लक्ष्य है। और फिर कहा कि श्रीमद् भागवत को सुनने का अधिकारी भी कौन है? बोले वही जीव कथा सुनने का अधिकारी है जो परम निर्मत्सर है, जिसके अंदर मत्सरता नहीं है। ये मत्सरता क्या होती है? मत्सरता कहते हैं दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे से जलना। हमारे अंदर ऐसी भावना उठती है ना, आज यदि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हम चाहते हैं हमारे साथ ही क्यों हुआ है, सबके साथ होना चाहिए। ये जो भाव है, ये भाव यदि हमारे अंदर है तो हम कथा के अधिकारी नहीं हैं। कथा का अधिकारी तो वही जीव है जो सबका कल्याण चाहता है। प्रभु चाहे हमारे कल्याण में थोड़ी देर हो जाए कोई बात नहीं, यहां कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सबका आप कल्याण करो, आप सबके ऊपर कृपा करो। हमारे कल्याण में थोड़ी देर हो जाए तो कोई चिंता नहीं। जो व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरे का भी अहित करता है वो भागवत का अधिकारी नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे कि दो मित्र थे, दो दोस्त थे, दोनों खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में गए। खाना खाने बैठे दोनों, ध्यान देकर सुनना। थाली आई दोनों के सामने, दोनों भोजन करने के लिए बैठे। अब एक दोस्त ने जैसे ही खाना खाया, भोजन करना शुरू किया, तो सब्जी में इतना मिर्च थी, इतना मिर्च थी, भयंकर मिर्च, इतना कड़वी सब्जी, इतना मिर्च उसमें कि एक ग्रास खाते ही आंखों से आंसू गिरने लगे, इतना मिर्च। अब आंसू आ गए तो उसने मन में सोचा कि मेरे तो आंसू आ रहे हैं, यदि इसने देख लिए, दो दोस्त थे ना, उसने सोचा कि यदि दूसरे ने देख लिए और इसको मालूम चल गया कि यदि खाने में मिर्च है तो ये नहीं खाएगा, अब मुझे यदि मिर्च लगी है तो इसको भी तो लगनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। आंसू आ गए। उसने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, आंसू क्यों आ गए, क्या बात हो गई, क्या खाना ठीक नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं भोजन की वजह से नहीं रो रहा। बोले फिर क्यों रो रहे हो? बोले आज के दिन मेरे पिताजी गुजरे थे, मुझे उनकी याद आ रही है, इसीलिए ये आंख में आंसू आ गए हैं। तुम खाओ, कोई बात नहीं। अब उसने भी खाना शुरू किया। जैसे ही एक ग्रास मुख में रखा, अब मिर्च लगी, उसके भी आंसू निकल आए। उसने कहा कि भैया तुम क्यों रोते हो, क्या बात हो गई? बोले मैं तो ये सोचकर रो रहा हूं कि आज के दिन जब तेरे पिताजी मरे थे तो उनके साथ तू क्यों नहीं मर गया, तू कैसे जिंदा रह गया? बता, जब तुझे मिर्च लग गई थी तो मुझे बता देता, मेरे भी आंसू निकलवा दिए।
तू अपने पिताजी के साथ ऊपर क्यों नहीं गया? ऐसे लोग हैं दुनिया में, अपना काम बिगड़ता है तो चाहते हैं दूसरे का भी बिगड़े, दूसरे का भी नुकसान हो जाए, दूसरे का भी अहित हो जाए। लेकिन ऐसा जीव भागवत श्रवण का अधिकारी नहीं है। भागवत का सच्चा अधिकारी तो वो ही है जिसके अंदर ये भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिसके अंदर बंधुओं ये भाव है कि सबका कल्याण हो, सबके ऊपर भगवान की कृपा बरसे, वही भागवत सुनने का सच्चा अधिकारी है। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण के बाद वेदव्यास जी कहते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। उसी पवित्र नैमिषारण्य की भूमि में सौनकादि ऋषि 88,000 यज्ञ करने के लिए विराजमान हैं। संकल्प लिया था इन ऋषियों ने कि हम 1000 वर्षों तक यज्ञ करेंगे, और यज्ञ से जो समय मिलता था तो सूत जी से बैठकर सब ऋषि भगवान की कथाएं सुनते थे। भागवत के प्रारंभ में उन ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए हैं, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने संपूर्ण भागवत की कथा सुनाई है। हम लोग बड़ा ध्यान पूर्वक इन प्रश्नों को सुने। कौन कौन से प्रश्न किए थे? पहला प्रश्न हुआ था कि हे सूत जी, आप कृपा करके हमको बताइए कि इस जीव का कल्याण कैसे हो, इसको श्रेय कैसे मिले। श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। जीव को कल्याण कैसे मिले, क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न हुआ था कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सबका सार क्या है, उन सबका निचोड़ क्या है, आप बताइए। तीसरा प्रश्न किया कि सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये तीसरा प्रश्न किया कि महाराज आप हमें कृपा करके बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहां अवतार क्यों लिया था। भगवान देवकी और वसुदेव के यहां क्यों आए थे, अवतार का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। फिर चौथा प्रश्न किया कि महाराज क्या भगवान के अवतारों की कोई गिनती है कि कितने अवतार हुए हैं अब तक, आप बताइए थोड़ा। पांचवा प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान ने कौन कौन से अवतार में कौन कौन सी लीला की, हमको उन अवतारों के केवल नाम नहीं सुनने, उस अवतार में क्या लीला हुई थी ये भी हमको सुनना है। तो पांचवा प्रश्न लीला संबंधी किया था। और छठा अंतिम प्रश्न किया था कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्मवर्मणि स्वान काष्ठा मदनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। हे सूत जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा का त्याग करके अपने परम धाम चले गए तो भगवान के जाने के बाद ये धर्म किसकी शरण में गया, आप कृपा करके बताइए। ये कुछ प्रश्न भागवत के प्रारंभ में हुए हैं बंधुओं। जब इन प्रश्नों को सुना तो सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए और बोले कि देखो ऋषियों, आपके प्रश्न तो बड़े उत्तम हैं, मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन पहले मैं मंगलाचरण करूंगा, क्योंकि भागवत में 3 जगह मंगलाचरण हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब संत महापुरुष कुछ कहने के लिए बैठते हैं तो कहने से पूर्व थोड़ा भगवान का ध्यान करते हैं, उसी को कहते हैं मंगलाचरण। तो 3 जगह मंगलाचरण हुआ है। पहला वेदव्यास जी ने किया, दूसरा यहाँ सूत जी कर रहे हैं, और तीसरा जब सुखदेव जी आएंगे परीक्षित को कथा सुनाने तो तीसरा मंगलाचरण वो करेंगे। सूत जी बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी ने नारायण को प्रणाम किया है। यहाँ नर और नारायण दोनों को वंदन किया। भागवत को लिखने वाले वेदव्यास जी को प्रणाम किया है, मां सरस्वती को भी वंदन किया है, इन सबको प्रणाम किया। और
अपने गुरुदेव को नहीं भूले हैं, अपने गुरु को भी प्रणाम किया है श्री सूत जी महाराज ने। सूत जी के गुरु कौन हैं? सूत जी ने भागवत की कथा स्वयं सुखदेव जी से सुनी थी। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे थे तो उस सभा में सूत जी महाराज भी विराजमान थे। सूत जी ने भी भागवत स्वयं सुखदेव जी से ही प्राप्त किया है, अपने गुरु को भी वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसा कहकर अपने गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में भी वंदन किया। और अब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं सूत जी, थोड़ा हम ध्यान पूर्वक सुने। पहला प्रश्न था कि जीव को कल्याण कैसे मिले, कैसे कल्याण हो। कल्याण का तो केवल एक ही मार्ग है बंधुओं, बहुत सुंदर मार्ग है जो सूत जी बता रहे हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, परम कल्याण का मार्ग यदि कोई है तो बस यही है। क्या? कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे। यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो भगवान की अहेतुकी भक्ति में लग जाए। भागवत में बार बार निष्कामता पर जोर दे रहे हैं, यानी बिना किसी कारण के हम भगवान की भक्ति करें। क्योंकि जहां कारण आ गया वहां भक्ति नहीं है, वहां केवल स्वार्थ है। यदि कोई कारण है मन में कि ये हो जाए इसलिए हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है हमारी, वो स्वार्थ है। भक्ति तो वही है जो निष्काम भाव से की जाती है, जिसमें कोई कामना नहीं रहती। श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु में ये बात कही है। कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि उत्तम भक्ति कौन सी है, हम थोड़ा समझें। उत्तम भक्ति वही है, बोले जो अन्याभिलाषिता शून्यम, जिस भक्ति को करके औरों की अभिलाषा मन में ना हो, केवल एक अभिलाषा होनी चाहिए, भगवान की अभिलाषा अंदर हो बस। ये सूत्र आप लोग हमेशा याद करना, जब जब भजन करने के लिए, जब जब आप प्रभु को याद करने के लिए बैठना, तो इस बात को हमेशा मेरी याद रखना। ये सूत्र है जीवन का कि कृष्ण का भजन तो हम करें, पर कैसे? बोले कृष्ण के बनकर, कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करें। प्रेम से कहो श्री राधे। ये सूत्र है, हमेशा याद रखना। कृष्ण के बनकर, कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन कर। या आपके जो भी इष्ट हों, यदि राम जी आपके इष्ट हैं तो राम के बनकर, राम के लिए राम का भजन करो। हम लोग क्या करते हैं? संसार के बनकर, संसार की ही कामनाओं के लिए, संसार के भोगों के लिए हम भगवान का भजन करते हैं। यही तो गलती है। क्योंकि जब तक संसार में हमको सुख दिखाई दे रहा है तब तक भगवान में सुख नजर नहीं आएगा हमको। कितना समय हम लोग निकाल देते हैं, कभी भगवान का भजन नहीं करते, कभी भगवान को हम याद नहीं करते। जीवन का ये क्षण निकलता जा रहा है, लेकिन हम बड़े स्वार्थी बने बैठे हैं। बहुत स्वार्थ हमारे अंदर भरा पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, मन नहीं मानता, मन भगवान के भजन में लगता नहीं है। ये अनेक लोगों का प्रश्न होता है, शायद आपका भी प्रश्न हो। हमारे पास तो हर दूसरा जो भी आता है यही प्रश्न होता है कि महाराज ठीक है भजन तो बड़ा अच्छा है लेकिन मन नहीं लगता भजन में। माला तो जपते हैं भगवान के नाम की, लेकिन याद आती है बच्चों की, दुकान की, मन नहीं लगता। जो लोग ऐसी बात करते हैं बंधुओं, तो मैं तो यही कहूंगा कि सच्ची बात तो यह है कि वो भजन करना ही नहीं चाहते। जो लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता, ये केवल बहाना है। वो भजन करना ही नहीं चाहते,
क्योंकि यदि मन नहीं लगता तो क्या हुआ, मन को बोलो कि भैया तू जा भाड़ में, नहीं लगना तो मत लग, मन को जाने दो जहां जाए, मन तो अपने आप लगेगा, पहले तुम तो भजन में लग जाओ, जाने दो मन को, कहां तक जाएगा। अच्छा बताओ, तुम मन के हो या मन तुम्हारा है, पहले डिसाइड करो। तुम मन के हो या मन तुम्हारा है। बोले महाराज मन तो हमारा है। हम ऐसा तो नहीं कहते कि हम मन के हैं, हम क्या कहते हैं, मन हमारा है। तो जब मन तुम्हारा है तो तुम मन के पीछे क्यों भाग रहे हो, मन को आने दो ना तुम्हारे पीछे।